आज यानी कि 2025 में विश्व का हर बड़ा देश भारत की तरफ देख रहा है। और हो भी क्यों ना, देश की आजादी के बाद 1947 से सबसे ज्यादा समय तक केंद्र की सत्ता पर कांग्रेस ही रही। साल 2014 में मोदी सरकार के गठन के बाद यह कार्यकाल उनका स्वर्णिम युग कहलाता है। ऐसे में देश के विकास की रफ्तार इस दौरान कैसी रही? जी दोस्तों, यह रफ्तार कैसे 11 साल में 131 गुना की छलांग लगा चुकी है, इस पर गौर करना जरूरी है। किसानों के लिए संस्थागत लोन की बात हो या फिर टैरिफ जैसे महाकाल से निपटना हो या फिर मोदी के द्वारा अर्थव्यवस्था को 3S फॉर्मूले से संजीवनी प्रदान करना हो, यह सारा आज जानेंगे। दोस्तों, ये इन 10 सालों में किसानों की औसत आय प्रति महीने में इजाफा हुआ है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में हुए बीते कुछ सालों में काफी विकास हो चुका है। 67 साल बनाम 11 साल के विकास की पूरी कहानी समझना जरूरी है। दोस्तों, ये आंकड़े अलग अलग क्षेत्र के हैं। दोस्तों, दुनिया के रियल टाइम ट्रांजैक्शन का 40% हिस्सा भारत सरकार के पास है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद और खासकर कोविड की शुरुआत के बाद से जिस तेजी से देश में डिजिटल लेन देन की गति में तेजी आई है, उससे दुनिया भर के देश चौंकते रह गए हैं। 2013-14 में जहां डिजिटल लेन देन 127 करोड़ के आसपास थी, वहीं दोस्तों आप सुनेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे, 2023 में यह 18 लाख करोड़ के आसपास आ गया। दुनिया के रियल टाइम ट्रांजैक्शन का यह 40% भाग है। दोस्तों, डीबीटी से भ्रष्टाचार को किया खत्म। देश में केंद्र सरकार ने पहली बार लागू की गई योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में लाभार्थी को राशि भेजी जा रही है। अभी तक यह राशि 34 लाख करोड़ के आसपास है जो भेजी जा चुकी है, जबकि सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की बात इसी में होती है। पहले कहा जाता था कि केंद्र से भेजी गई 1 रुपए की राशि में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थी तक पहुंचता है, लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को डीबीटी के जरिए करके इसे भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया है। इसके बाद है टैक्स कलेक्शन में 260% से ज्यादा का उछाल। दोस्तों, कभी किसी देश ने इतना बड़ा उछाल तो नहीं देखा होगा। 2014 में मोदी 1.0 के गठन के समय देश की जीडीपी भी $2 ट्रिलियन की थी, जो 2023 में 3.74 ट्रिलियन की हो गई और 2025 में दोस्तों आपको बताएंगे तो आश्चर्य होगा, यह $4.2 ट्रिलियन से बढ़कर आगे बढ़ चुकी है। वहीं देश में एफडीआई के जरिए निवेश भी 2014 के $309 बिलियन के मुकाबले 2023 में बढ़कर 596 बिलियन हो चुका है। दोस्तों, इसके अलावा 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा चुका है। दोस्तों, यह सबसे बड़ी एक भारत के लिए उपलब्धि है कि 25 करोड़ लोगों को 10 सालों में गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा चुका है। 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है। दोस्तों, 2014 तक 55% गांव सड़कों से जुड़े हुए थे। 2023 के अंत तक देश के 99% गांवों को सड़कों के जरिए जोड़ा जा चुका है। पीएम मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद से गांव में स्वच्छता कवरेज तेजी से बढ़ा है। अब बताएं दोस्तों कि 11 साल में 131 गुना की छलांग लगाकर भारत ने कर दिया कमाल। अमेरिका और चीन के कैसे छूटे पसीने, मोदी है तो मुमकिन है का करिश्मा आने लगा है नजर। दोस्तों, कैसे? दोस्तों, इंडियन जीडीपी ग्रोथ को देखें तो दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ने के बाद अब भारत जल्द ही चौथी से हटकर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। बीते 10 साल में भारत की जीडीपी की रफ्तार ने दुनिया को हैरान परेशान करके रख दिया है। अमेरिका और चीन जैसी दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं को जीडीपी का आगार बढ़ाने में भारत ने अपनी तेज रफ्तार से पीछे छोड़ दिया है। हालांकि जीडीपी साइज को दोगुना करने में भारत की इन देशों के मुकाबले कम अर्थव्यवस्था का बड़ा योगदान है, क्योंकि विकासशील देशों के पास ग्रोथ की ज्यादा गुंजाइश होती है। आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी 2025 के
$2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में $4.3 ट्रिलियन हो चुकी है। यह 10 साल में 105% का भारी भरकम उछाल है। दुनिया के दूसरे प्रमुख देशों के मुकाबले यह दमदार बढ़ोतरी है। भारत अब अमेरिका, चीन, जर्मनी बस इनसे पीछे है। और दोस्तों 2030 वह साल होगा जब भारत तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। दोस्तों आपको बता दें, कई क्षेत्रों में भारत से आगे कोई भी देश नहीं है। अगर बीते 10 साल के दौरान बड़े देशों की रफ्तार को देखें तो चीन की जीडीपी 76% है और अमेरिका की जीडीपी 66% है। ऐसे में भारत की तेज ग्रोथ ने देश को प्रमुख वैश्विक और आर्थिक शक्तियों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है। दोस्तों इसके बाद मानते हैं भारत 2029 तक ही जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। दोस्तों 10 साल में यदि हम नजर डालें तो 44% जो ग्रोथ है वो जर्मनी की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है, जबकि ब्रिटेन की इकोनॉमिक ग्रोथ 28%, फ्रांस की जीडीपी 38%, इटली की 39%, कनाडा की 44%, ब्राजील की 28% बढ़ी है, रूस की 57%, दक्षिण कोरिया की जीडीपी का आकार 27% बढ़ा है। ऐसे में देश के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जिसने उसे वैश्विक आर्थिक मार्च की दिशा पर एक नई पहचान दिलाई है। अगर भारत इसी तरह तरक्की करता रहा तो अगले कुछ साल में ही जापान के बाद जर्मनी को पीछे छोड़ने का मादा रखता है। वैसे ही ज्यादातर रेटिंग और रिसर्च एजेंसी अनुमान जता चुके हैं कि 2029 तक भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। और भारत के पास 3S के फार्मूले भी तो हैं जो भारत को जल्द ही अर्थव्यवस्था के सिरमौर सियासत पर बिठाएगा, जिसमें स्मार्टफोन, सेमीकंडक्टर और शिप बिल्डिंग शामिल है। दोस्तों ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का ये कैसा लगा आपका जादू? मोदी है तो मुमकिन है का? दोस्तों आप ये कमेंट बॉक्स है ना उसको खाली मत रहने दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी राय ये बताएगी क्या वाकई में मोदी है तो मुमकिन है का जादू चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।